डॉक्टर साहब, नैब का इस्तेमाल सही हो रहा है या नहीं? अभी सलमान आबिद साहब जो बात कर रहे थे उससे मैंने तो यही देखा है कि नैब का इस्तेमाल जो है वो सियासी फ़ायदे के लिए किया जाता है ज़्यादातर। तो ये मैं शायद पहले भी ये कह चुका हूँ कि मेरे नजदीक जो एक सरकारी इदारा है, जो कामयाब तरीन सरकारी इदारा है, जो उसका मैंडेट था, उसने वो मैंडेट पूरा किया, उस इदारे का नाम है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। इनका मैंडेट ये था कि आपने अपने सियासी मुखालिफिन को कमजोर करना है, सियासी मैदान से भगाना है। वो मैंडेट इन्होंने पूरा करके दिखाया। ये सही। 25 साल से ये इदारा कायम है। फिर 1999 में ये बनाया गया। ठीक। अच्छा, एक चीज याद रखिए कि जो बातें हम इस वक्त कर रहे हैं उनको व्हाइट कॉलर क्राइम कहा जाता है। कि वो लोग करते हैं, दो किस्म के लोग हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, दुनिया भर में जो व्हाइट कॉलर क्राइम है वो दो किस्म के लोग करते हैं। एक तो आला समाजी रुतबा होता है उनके पास, और दूसरा वो जिनकी काबिल एहतराम शख्सियात होती हैं। जी। ये दो किस्म के लोग हैं जो व्हाइट कॉलर क्राइम में इन्वॉल्व। अब आप जरा पाकिस्तान का जो मुजरिमाना इंसाफ का निज़ाम है, जो हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कहते हैं, उसमें पहली मुलाकात जो है वो पुलिस के साथ होती है। अब वो पुलिस क्या करती है, वहां पैसा ज्यादा चलता है या क्या कुछ चलता है आम आदमी के लिए। तो यहाँ पे तो बात कर रहे हैं आला रुतबा रखने वाले लोग जो हैं, वो उनके साथ पुलिस क्या करेगी। फिर बीच में आ जाता है कि पुलिस के पास वसाइल भी हैं या नहीं है। फिर तफ्तीशी अमला आ जाता है। ठीक। फिर वो तफ्तीशी अमला जो है वो इस काबिल ही नहीं है कि अगर आपने एक्चुअली जुर्म किया भी हो तो वो शवाहिद जो है वो अदालत में लेके जा सकता है। फिर अदलिया आ जाती है। अब वो अदलिया की रेटिंग आप देख चुके हैं सब लोग कि अदलिया की क्या दुनिया में रेटिंग आ रही है। जी। वो उसने फैसला करना है जुर्म या बेगुनाही का। तो यहाँ पे बड़ा मुश्किल है कि अगर वाकई भी जुर्म किया हो और पुलिस वाले, तफ्तीशी अमला, अदलिया जो है वो आपको वाकई सजा दिलवा पाए। सही। डॉक्टर साहब, केसेस मेरिट पे बनाए जा रहे हैं या नहीं, आपको क्या लगता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि इसमें इससे कोई भी डिस्प्यूट नहीं कर सकता कि पाकिस्तान में बेतहाशा करप्शन है। दुनिया के इदारे जो आके यहाँ पे करप्शन मेजर करते हैं, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स निकलता है और वो बताता ये है कि जो बॉटम 10, 15, 20 ममालिक है सबसे ज्यादा करप्ट, उसमें पाकिस्तान का नाम शामिल किया जाता है। तो करप्शन तो डेफिनेटली एग्जिस्ट करती है। और जो ताकत में लोग आते हैं, सियासी ताकत में आते हैं, उनमें करप्शन एग्जिस्ट करती है। ये एक जमीनी हकीकत है। ठीक। दूसरी जमीनी हकीकत ये है कि करप्शन जो है वो बहुत बड़ी रुकावट है पाकिस्तान की माशी तरक्की के अंदर। ये दोनों हक़ाइक़ हमारे सामने। अब हम कहें कि वो करप्शन जो है वो अदलिया साबित नहीं कर पाती, वो तफ्तीशी अफसर जो है शायद इकट्ठे नहीं कर पाते या करते नहीं है, सोचे समझे मंसूबे के तहत नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं निकल सकता कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को बंद कर दिया जाए। देखिए, 50 साल की तारीख और 50 साल की जो माशी तारीख खास तौर पे वो गवाह है कि जितने भी तरक्की पजीर ममालिक थे उनमें से जो तरक्की कर गए उन्होंने आजाद अकाउंटेबिलिटी, करप्शन के खिलाफ अकाउंटेबिलिटी के खिलाफ अकाउंटेबिलिटी के इदारे बनाए। उसमें आप हांगकांग देख लीजिए, हमारी आंखों के सामने, मलेशिया हमारी आंखों के सामने, सिंगापुर हमारी आंखों के सामने। हमारे बनने के बाद हमसे ज्यादा, पहले हमसे ज्यादा करप्शन होती थी, तो सिंगापुर बना, ली कुआं यू आया, उसने एंटी करप्शन के इदारे बनाए और वो कहाँ पहुंच गया। अगर मैं आपको सिर्फ कन्विक्शन रेट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको पता, अगर मैं बताऊं कि जो नैब का कन्विक्शन रेट है वो 8% है। इसका मतलब है कि जो 100 मुकदमा वो चलाते हैं उसमें से सिर्फ 8 लोग कन्विक्ट होते हैं। यही वाला रेट जो सिंगापुर में है, जो मलेशिया में है, जो हांगकांग में है, वो 90, 95, 98% तक चला जाता है। जी। तो हमें अकाउंटेबिलिटी का इदारा चाहिए क्योंकि करप्शन एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसकी रिस्ट्रक्चरिंग, उसमें इस्लाहात चाहिए, उसको आजाद करना पड़ेगा। वरना तो आप कुछ साबित नहीं कर सकते। अगर जुर्म, ये तो पक्की बात है कि जुर्म तो हुए और जुर्म अब हर शोबे में हुए। मैं सिर्फ सियासतदानों को नहीं कह रहा। जिसमें जितनी ज्यादा ताकत आई दफ्तर के अंदर, उसने वहां पे ज्यादा अपना
करप्शन हुई और वहां पे जो, लेकिन साबित नहीं कर पा रहे। ठीक।